सुबह सुबह का समय था। जमीन पर चद्दर पर सोई हुई कमला नींद से जग गई और कहती है, हाय रे, मेरी कमर, आ बहुत दर्द हो रहा है। कमला की आवाज सुनकर उसकी बहू सरला वहां आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। माँ जी, शायद अब ठंड शुरू हो गई है, इस वजह से आपकी कमर अकड़ गई होगी। आप जमीन पर सो रही थी ना, आपके लिए जमीन पर सोना ठीक नहीं है। अरे हाँ बहू, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। सरला ने सहारा देकर कमला को खड़ा किया। फिर कहती है, माँ जी, मैंने आपके लिए नहाने का पानी बाल्टी में निकाल कर रखा है, आप गर्म पानी से नहा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। कमला नहाने चली गई। तब सरला अपने पति भोला से कहती है, अरे सुनिए जी, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, हम तो जमीन पर सो लेते हैं, लेकिन माँ जी को अब जमीन पर सुलाना ठीक नहीं होगा। उनकी कमर का दर्द बढ़ने लगा है। आप कहीं से भी ना बस एक चारपाई लेकर आ जाइए। कहाँ से लाऊं सरला? मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है। अगले महीना की तनख्वाह मिलने तक इंतजार करना पड़ेगा। अगले महीने तक? लेकिन तब तक तो ठंड बहुत बढ़ जाएगी ना। जानता हूँ सरला, लेकिन मैं भी क्या करूँ? 4 बिल्डिंग में जाकर सफाई का काम करके हाथ में जो आता है उसमें मैं तुम सबको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खिला पाता हूँ। कभी कभी तो मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आता है कि क्या बताऊँ। मैं तुम लोगों की मामूली ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा ना। तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति पल्ले पड़ा है। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ माँ जी के लिए कह रही थी। अच्छा जाने दीजिए, देखते हैं कुछ। भोला अपने काम पर चला गया। थोड़ी देर के बाद सरला का बेटा छोटू आता है और कहता है, माँ, तुम्हें याद है ना, मेरे स्कूल में हस्तकला का प्रोजेक्ट दिया है। सब बच्चों ने कागज के कितने सुंदर फूल, हार और तोरण बनाए हैं। मैंने अगर कल टीचर को नहीं दिखाया तो मुझे डांट पड़ेगी। अच्छा, अरे मैं तो भूल ही गई थी। एक काम करती हूँ, पड़ोस की कुसुम के पास जाकर रद्दी के पेपर लेकर आती हूँ, उसे हम फूल बनाएंगे। नहीं माँ, पेपर के नहीं, रंग बिरंगी फूल चाहिए। दुकान में फूल बनाने के कागज मिलते हैं, वो लेकर आओ। ठीक है बेटा। बेटा तुम अभी स्कूल जाओ, मैं कागज लेकर आती हूँ, फिर शाम को हम सब कुछ बना लेंगे, ठीक है? छोटू स्कूल चला गया। सरला सोच में पड़ गई। तब कमला कहती है, अरे क्या सोच रही हो बहू? अरे माँ जी, छोटू के स्कूल का कुछ सामान लाना है, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को स्कूल में डांट पड़ेगी। अरे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, ये याद है ना? हाँ माँ जी, हमारे पास तो पैसों की तंगी की वजह से बेचारे छोटू को स्कूल में सब सुनाते हैं। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। शाम हो गई और छोटू घर वापस आ गया। उसने देखा कि सरला कागज लेकर नहीं आई है। तब छोटू अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम कागज लेकर नहीं आई, अब मैं स्कूल में क्या दिखाऊंगा? सरला कुछ सोच रही थी, तभी अचानक से उसे याद आया। उसने एक बैग में बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियां निकाली। फिर सरला ने उस थैलियों को काट कर उससे सुंदर से फूल बनाए और उसकी मालाएं बनाई। देखो छोटू, बन गया ना तुम्हारा हार और तोरण। लेकिन माँ, ये तो प्लास्टिक का है। अरे तो क्या हुआ, देखना कल जब तुम इसे टीचर को दिखाओगे ना, तब वो तुम्हारी तारीफ ही करेगी। वो क्या कहते हैं, बेस्ट में से बेस्ट। अरे बाहर से महंगे कागज खरीद कर उनसे फूल बनाने से तो ये अच्छा है। देखो कितना सुंदर लग रहे हैं। और वो कागज के फूल तो एक बार में खराब हो गए, तो उसे धो भी नहीं सकते। लेकिन इसे देखो, इस पर धूल मिट्टी बैठ भी गई ना, तो एक बार पानी से धो लो, फिर से नए जैसे हो जाएंगे ये। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सच में ये तो बहुत सुंदर है। छोटू खुश हो गया और सरला ने चैन की सांस ली। अगले दिन सरला छोटू को स्कूल छोड़कर वापस आ गई। उसके पीछे एक आदमी आया और उसने एक चारपाई सरला के आंगन में रख दी और चला गया। तब भोला कहता है, सरला, ये क्या, ये किसकी चारपाई है? अरे वो आगे के नुक्कड़ पर मेरी पहचान की एक औरत रहती है, उन्होंने नया बेड खरीदा है, तो वो ये चारपाई फेंकने वाली थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ले जाती हूँ, माँ जी के काम आएगी। सरला ने उस चारपाई को घर के अंदर रख दिया।
कमला अब चारपाई पे सोने लगी और उसका कमर दर्द कम हो गया। अगले दिन सरला जब बाहर गई हुई थी, उसे बचपन की सहेली कंचन ने आवाज लगाई। इतने दिनों के बाद कंचन को देखकर सरला खुश हो गई। कंचन सरला को अपने घर ले गई। कंचन का घर एक बड़ी बिल्डिंग में था। कंचन सरला को अपना पूरा घर दिखा रही थी। और ये देखो सरला, ये है मेरा किचन। अरे वाह कंचन, सच में तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा और सुंदर है। और ये किचन भी कितना साफ सुथरा है, बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं है, एक भी बर्तन बाहर नहीं है। कहाँ रखे हैं तुमने सब बर्तन? फिर कंचन ने सरला को ट्रॉली में रखे हुए बर्तन और डिब्बे दिखाए। वो देखकर तो सरला चौंक गई और बोली, अरे वाह, ये तो कितना बढ़िया है। सब बर्तन डब्बे के अंदर चले गए और कितनी जगह बच गई। अरे वाह, मेरे घर में तो डब्बे रखने की जगह ही नहीं है। मैं तो सब सामान एक ही थैली में रखती हूँ। डिब्बे तो है ही नहीं मेरे घर में और ना ही डब्बे रखने की जगह है। अरे तो तू भी ऐसी ट्रॉली बना ले, सब सामान अंदर चला जाएगा। अरे नहीं कंचन, मेरी इतनी हैसियत नहीं है अभी। कुछ दिनों के बाद भोला 2 बड़े गत्ते के बॉक्स लेकर आया और तब, अरे ये क्या लेकर आ गए आप? अरे अब वो दिवाली आ रही है ना, तो अमीर लोग पुरानी चीजें हटाकर नई चीज खरीदते हैं। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ एक बिल्डिंग में एक घर में नया फ्रिज और नई वॉशिंग मशीन ली है। उसके बॉक्स उन्होंने बाहर फेंक दिए थे। मैंने सोचा कि कचरे में डालने से अच्छा हमारे कुछ काम आ जाएगा। अच्छा ठीक है, रख दीजिए। और हाँ सरला, एक और मेम साहब ने, उन्होंने अपने घर के लिए नए बर्तन और डिब्बे खरीदे हैं। वो अपने पुराने डिब्बे फेंक देने वाली थी। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं ले आऊँ। वैसे भी हमारे घर में सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, तो तुम्हें सामान रखने में काम आएंगे। जी ठीक है, ले आइए। अगले दिन भोला डिब्बा लेकर आया। सरला ने अब सामान डिब्बों में भर दिया, लेकिन वो सब डिब्बे कहाँ रखें, यही समस्या उसे सता रही थी। तब अचानक उसकी नजर उन बॉक्स पर गई। कुछ सोचकर सरला वो बॉक्स लेकर आई और उसे काटने लगी। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? माँ जी, कुछ जुगाड़ कर रही हूँ। अरे मतलब? माँ जी, उस दिन मैं अपनी एक सहेली के घर गई थी। उसके किचन में मैंने देखा कि सब सामान रखने के लिए ट्रॉली बनाई थी। उस ट्रॉली में सब सामान ऐसे छुप गया था ना, बस क्या बताऊँ आपको। ट्रॉली, अरे ये क्या होता है? माँ जी, मैं आपको सब बताती हूँ, आप बस मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। फिर सरला ने कमला की मदद से उस बॉक्स को काटकर उसके 2 हिस्से चारपाई के नीचे रख दिए और फिर बाकी बचे बॉक्स को काटकर उसका ड्रॉअर बना दिया। कंचन की ट्रॉली की डिजाइन को याद करके उसने बॉक्स को इस तरह से काटा कि ट्रॉली बन जाए। फिर उसने सब हिस्सों के बॉक्स को एक बड़े से शीट से जुड़ दिया। उसकी गत्ते की ट्रॉली तैयार हो गई थी। फिर कमला और सरला ने उस गत्ते को अच्छा खासा रंग दे दिया। रंग सूखने के बाद सरला ने फटाफट सब डिब्बे चारपाई के नीचे गत्ते की ट्रॉली में रख दिए। अरे वाह बहू, सच में तुम्हारे इस जुगाड़ ने तो हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया और एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। अरे जगह भी बच गई और सब सामान भी अंदर चला गया, साथ ही चारपाई को भी उस बॉक्स का सहारा मिल गया है। सच में बहुत होशियार हो बेटा तुम। अब माँ जी, अगर हम कुछ नया खरीद नहीं सकते तो हमारे पास जो है उसी की जुगाड़ करना पड़ेगा ना। कंचन के पास तो स्टील की ट्रॉली है, तो क्या हुआ, हमारी गत्ते की जुगाड़ू ट्रॉली भी कुछ कम नहीं है, क्यों?